हाय दोस्तों, हम लोग चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कर रहे हैं और मेरी वीडियो बहुत टाइम बाद आ रही है क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी था, तो सॉरी फॉर दैट। सो हम लोग एक्सरसाइज 5.3 कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है ना। 5.3 में हमने अभी तक हमने 10 क्वेश्चन कर लिए हैं ना। हमने क्या क्या सीखा है, सम ऑफ एन टर्म्स सीखा है और एन टर्म्स सीखा है, ठीक है ना। अब हमें क्या सीखना है, इफ सम ऑफ एन टर्म्स इज 4n माइनस एन स्क्वायर, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है ना। ऐसे पेपर में आ सकते हैं 2-3 मार्क्स में, ठीक है। तो अब हम आंसर करते हैं इसका, ठीक है। तो क्या पूछा है, if sum of first n term is 4n minus n square, what is sum of first two terms, what is second term, find third term, 10 term and n term, ठीक है। हमें पहले बस ये इक्वेशन, ये फर्स्ट पार्ट देखना है, फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है, ठीक है। इफ सम ऑफ फर्स्ट n terms is 4n minus n square, ठीक है। तो सम ऑफ फर्स्ट n term, फर्स्ट n term कितना है, Sn है ना। तो उसने बोला है कि फर्स्ट n terms क्या है, अगर इक्वेशन है 4n minus n square, ठीक है। तो क्या होगा, हमें इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो अब क्या करेंगे, पहले n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, ठीक है। n की वैल्यू 1 पुट करा तो क्या आएगा, n की वैल्यू 1 पुट करा तो फिर हमका आंसर आएगा 4 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो वही S1 होगा, S1 होगा। अब हम H2 लिखते हैं। H2 क्या होगा, हम n की वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 8 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 4, है ना। तो 4 आ गया। तो S1 H2 माइनस S1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा A आ जाएगा। और ये A क्या होगा, हमारा A क्या होगा, 1 होगा, है ना। अब उसने क्या पूछा है, व्हाट इज सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। तो फर्स्ट टू टर्म्स होगा D चाहिए, उसके लिए हमें D चाहिए। तो D कितना आएगा, D हमारा आएगा, हमें इसमें S3 और S4 भी निकालना पड़ेगा, समझ लो। तो S3 निकालेंगे 12 माइनस 4n स्क्वायर, मतलब 3n स्क्वायर 9 विच इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो क्या मतलब ये क्या बन रहा है, देखिए पहले 3 था, फिर 4 हुआ, फिर से 3 हो गया, है ना। तो मतलब हाँ, तो मतलब इसकी थर्ड टर्म हो गई हमारी, थर्ड टर्म क्या हो गई, 3 हो गई। अब क्या करते हैं हम लोग, 4 टर्म 10 टर्म निकाल देते हैं। 10 टर्म के लिए क्या करेंगे, 10 वैल्यू डाल देंगे, 40 माइनस 100 विच इज इक्वल टू माइनस 16, तो ये 10 टर्म आ जाएगी। अब हम n टर्म निकालना है तो 4n माइनस n स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, 4n माइनस n स्क्वायर का 5 माइनस 2n, ठीक है। इसका लॉजिक कुछ नहीं है, बस आपको ये आंसर थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा 11th क्वेश्चन हो चुका है। अब हम 12th क्वेश्चन करेंगे। 11th क्वेश्चन इतना कुछ खास नहीं था, बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट, मतलब बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब इम्पोर्टेंट तो है पर लेकिन इतना अच्छा नहीं है, ये पेपर में आता नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो पॉज द वीडियो। तो दोस्तों हम लोग अब 12th क्वेश्चन देखते हैं। 12th क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड सम ऑफ 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। तो हमें पता है 6 से जो भी नंबर डिविजिबल होता है वो पॉजिटिव ही होता है ना। आपको ही पता है 6 से जो भी नंबर डिविजिबल होता है वो पॉजिटिव ही होता है। जैसे हमने 12 ले लिया, 18 ले लिया, अपना 24 ले लिया, ठीक है। तो मतलब 6 से जो भी नंबर डिविजिबल होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है, फाइंड सम ऑफ 40 पॉजिटिव नंबर। तो 40 पॉजिटिव नंबर का कैसे निकालेंगे, Sn का वैल्यू, Sn का फॉर्मूला लिखेंगे n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d, है ना। तो फिर क्या होगा, एक आप पूछ रहे हो a की वैल्यू क्या होगी, d की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो a की वैल्यू हमें पता है क्या होगी, 6, क्योंकि 6 से सबसे पहला पॉजिटिव नंबर जो डिविजिबल होता है वो खुद 6 होता है। और कॉमन डिफरेंस भी 6 होगा, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस हमें 6 ही चाहिए, क्योंकि उन्होंने उसने बोला कि जो डिविजिबल हो 6 से, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस भी 6 होगा, a भी 6 होगा। अब n पूछोगे n कितना होगा, और n होगा 40, क्योंकि हमें ये क्वेश्चन में दे रखा है सम ऑफ 40 पॉजिटिव। अब बस हमें 3 चीज़ें पता है, है ना। तो चौथी चीज़ निकाल सकते हैं। तो n लिखेंगे तो n की कितनी वैल्यू होगी, 40/2 इंटू 2a कितना होगा, 12 प्लस n माइनस 20, 39 इंटू डी कितना होगा, 39 इंटू 6, 39 इंटू 6 लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, 20 इंटू 54 का 5, 23 प्लस 12,
विच इज 6 अपना 246 है ना इंटू 20, तो कितना आ जाएगा 12 9 4 4920। तो इसका आंसर 4920 होगा। आप चेक भी कर सकते हैं आंसर, ठीक है ना। तो बेसिकली ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर लेकिन ये पेपर में आ सकता है, ठीक है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बोर्ड में आ सकता है ऐसा, क्योंकि ये बहुत ईजी है और आपको इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, ठीक है। तो ए हमें निकालना था, डी निकालना था, एन के जो दे रखी थी आपको क्वेश्चन में, हर चीज़ दे रखी होती है, बस आपको ढूंढना है, ठीक है। सो हमारा 12th क्वेश्चन भी हो चुका है। हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे, थोड़ा एक्सरसाइज, ठीक है ना, क्योंकि हमें ये चैप्टर जल्दी से जल्दी ख़त्म करना है, क्योंकि अगला चैप्टर जो है 6th चैप्टर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू पॉइंट से। और उसमें 4 थ्योरम है। मैं आपको पहली वीडियो में 6th चैप्टर की पहली वीडियो में आपको 4 थ्योरम बताऊंगा। उस 4 में से कोई ना एक तो आएगी, ठीक है ना। सो हम जो है पहले अभी 5.3 खत्म कर रहे हैं, फटाफट ये चैप्टर खत्म कर रहे हैं। सो पॉज द वीडियो टू नोट। तो दोस्तों अब हम लोग 14 क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है ना। 14 क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। तो क्या करना है, हमें फाइंड करना है नंबर जो कि ऑड है 0 से 50 के बीच में। 13 क्वेश्चन आप खुद कर लीजिएगा, क्योंकि 13 और 12 आपस में मिलते जुलते हैं, ठीक है ना। 12th मैंने आपको अभी करवाया, 12th बहुत ईजी है, आप कर लोगे, मेरे को पता है, क्योंकि उसमें ए और डी वैल्यू एक दे रखे हैं मल्टीपल से, ठीक है ना। तो 13 आप कर लोगे मेरे ख्याल से, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो आप मेरे को बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। अब 14 देखते हैं, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। तो ऑड नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर होते हैं 1 3 5 7 9 सो ऑन टिल 50। इनका सम बताना है। कैसे बताएंगे, ए लिखेंगे हम लोग 1, डी क्या लिखेंगे 3 माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा, और 50 है तो ए एन हमें दे रखा है बेसिकली 50 49 सॉरी, क्योंकि ऑड नंबर क्या है 49, 50 इवन है ना। अब क्या है ये दे रखा है, तो उसने बोला है सम निकालना है, ठीक है। सम कैसे निकालेंगे, अब हमें एन की वैल्यू तो पता नहीं है, तो एन की वैल्यू निकाल लेंगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू ए एन, है ना। तो ए पता है 1 प्लस एन माइनस वन, डी कितना है हमारा 2, तो हम ये लिख देंगे 2n माइनस 2 इज इक्वल्स टू ए एन क्या है हमारा 49। अब क्या है 2n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 49 एंड n इज इक्वल्स टू 25, ठीक है। तो मतलब इसमें 25 इवन नंबर है और 25 ऑड नंबर है, ठीक है। अब क्या करना है हमें, अब आप ध्यान से देखिएगा, अब हमें ऐसे निकालना है, मतलब ये आपको बेसिकली आता है n/2 इंटू ए प्लस एल। ये एक फॉर्मूला होता है, मैंने आपको बता रखा है, एस एन का शॉर्ट फॉर्मूला है ये। अगर आपके पास ए है फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म है, एल होता है लास्ट टर्म, मतलब ए एन लिख सकते हैं हम लोग इसको बेसिकली। एल अगर हमें ए और एल है तो फिर हम लोग ईजिली सम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। आपको फॉर्मूला मैंने आपको लिखवा रखा है पिछली वीडियो में, है ना। तो अब हम लोग फटाफट कर लेते हैं सॉल्व। 1 प्लस 49 है ना, एंड हमें पता चल गया 25 है, तो 25 इंटू 50/2 है ना, विच इज 25। तो 25 स्क्वायर करेंगे हम लोग तो कितना आएगा 625। तो मतलब इनका सम जो आएगा 25 टर्म्स का सम जो आएगा वो 625 आएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है ना। जनरली पेपर में आ जाता है ऐसे क्वेश्चन जो मैं अभी जो सीक्वेंस में चल रहे हैं ना 12 से 14, जैसे हमें नंबर सम निकालना है बेसिकली, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में। सो हम लोग है हमारा 14 क्वेश्चन हो चुका है। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। दोस्तों तो हम लोग अब 15 क्वेश्चन कर रहे हैं एनसीईआरटी का, और मैंने थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ठीक है ना, जिससे आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए और मैं फटाफट कर भी लूँ शॉर्ट, ठीक है। तो क्या बोला है कि एक कॉन्ट्रैक्टर है जो कंस्ट्रक्शन का काम करता है, ठीक है। वो पेनल्टी लगाता है हर दिन की, अगर कोई लेट होता है तो, ठीक है। तो फिर फॉर फर्स्ट डे वो 200 रुपये लगाता है, दूसरे दिन के 250, तीसरे दिन के 300। तो उसने पूछा है कि 30 दिन अगर वो डीले लेट हुआ तो फिर तीसरे दिन उसको कितने पैसे कटेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले एपी देखते हैं। इसमें एपी क्या बन रही है, पहले दिन की वो 200 काट रहा है, तो पहले दिन के 200 काट रहा है, फिर उसके बाद कितना काट रहा है 50 रुपये और काट रहा है। हमें एन टर्म निकालने हैं, एन हमें दे रखा है 30, है ना। तो हमें 3 चीज़ें दे रखी है, चौथी चीज़ निकाल सकते हैं, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 20, है ना। तो ए क्या है हमारा 200 प्लस 29 इंटू में
50, तो 200 प्लस 45 का 5, 1450, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 1650। तो मतलब वो 38 दिन में वो 1650 काटेगा उस एम्प्लॉय को, अगर वो 30 दिन लगातार लेट, समझ रहे हो। तो मतलब था इजी क्वेश्चन था एकदम, ठीक है। बस लैंग्वेज बहुत सारी थी, ठीक है ना। आपको इस क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे वर्ड प्रॉब्लम टाइप्स क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में, ठीक है ना। सो हमारा 15 क्वेश्चन हो चुका है, तो पॉज द वीडियो टू रीड नाउ। दोस्तों अब हम लोग 16 क्वेश्चन कर रहे हैं। 16 क्वेश्चन पहली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये पेपर में बहुत बार आ रखा है, ठीक है। ये बोर्ड में भी बहुत बार आ रखा है, ठीक है। तो 16 क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। 16 क्वेश्चन में बोला है कि एक 700 रुपये का प्राइस था, ठीक है ना। 700 रुपये 7 बच्चों में बटे, ये नहीं है इक्वल बटे, 700 रुपये बटे, ठीक है। अब क्या है, इफ ईच गेट ₹20 लेस देन प्रीसीडिंग वन, फाइंड वैल्यू ऑफ ईच प्राइस, ठीक है। तो फिर क्या था, जैसे कि फर्स्ट प्राइज वाले को कितने मिले, लेट्स से फर्स्ट प्राइज वाले को हमें मिले 350 मिले, उससे कम वाले को 330 मिले, फिर उसके कम वाले को कितने मिले 310 मिले, उससे कम वाले को कितने मिले 290 मिले, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके 7 प्राइज बने, ठीक है। और टोटल सम था 700 रुपये, ठीक है। तो क्या है, अब आपको ये क्वेश्चन पहले बात इंपॉर्टेंट मार्क कर देना, ठीक है। अब एसएन दे रखा है, ठीक है ना। एसएन दे रखा है n/2 × 10 2a + n - 20, हम लोग फॉर्मूला भी लिख देते हैं, चलो ठीक है। अब क्या दे रखा है, हमें दे रखा है ईच गेट ₹20 लेस, मतलब डी दे रखा है हमें बेसिकली। अब आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है कि ₹20 लेस है, तो लेस है मतलब -20 आएगा, ठीक है। मतलब प्रीसीडिंग वन से -20 आएगा। और क्या दे रखा है 7 स्टूडेंट हो गया, n = 7, ठीक है। हमें अब 3 चीज़ें दे रखी हैं, एस एन भी दे रखा है 700 रुपये, एस एन दे रखा है 700 रुपये। अब आपको ईजिली ए टर्म निकालें, ए निकालें, तो ए एन कैसे निकालेंगे, और ए कैसे निकालेंगे, a + n - 2 n/2 इंटू में 2a प्लस सही से लिखते हैं देखो, n/2 इंटू 2a प्लस n - 1, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, ध्यान से देखिएगा। n/2 हम लोग क्या करेंगे, एस एन की वैल्यू लिखेंगे 700, n/2 क्या लिखेंगे, n लिखेंगे हम लोग 7, 7/2 इंटू 2a प्लस n - 26 इंटू -20 विच इज इक्वल टू -120, है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, 700 = 7 इंटू a - 60, क्या किया मैंने 2 कॉमन निकाला, 2 से 2 काटते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे 700, अच्छा ऐसा करते हैं 7 को डिवाइड में ले आते हैं, नहीं मल्टीप्लाई करते हैं, 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7a - 420, और 420 को इधर प्लस में ले आते हैं, 420 प्लस हो गया तो 700 + 420 विच इज इक्वल टू 7a, है ना। अब क्या आएगा 0.2 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, फर्स्ट वैल्यू वाले की कितनी आएगी, फर्स्ट वैल्यू जरूरी नहीं है, 1 ऐसे करते हैं, 1120, 7 से डिवाइड करते हैं कितना आएगा 7 4 2 6, ठीक है। मतलब 160 एक बच्चे को मिलेगी, ठीक है। 160 एक बच्चे को मिलेगी, फिर उससे कम 140 मिलेगी, फिर इससे कम 120 मिलेगी, फिर उससे कम 100 मिलेगी, है ना। 7 प्राइस बांट लेते हैं, 1 2 3 4, हाँ, फिर 80 मिलेगी, फिर 60 मिलेगी, कितने 1 2 3 4 5 6, फिर 40 मिलेगी, 7 हो गए। अब गिनते हैं कितने, 100 200 300 और 100 अलग से, 700 हो गए, ठीक है। तो मतलब हमें प्राइजेस लिखने हैं, बेसिकली प्राइजेस हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं सही तरीके से, वैसे हमने लिख लिए हैं, पर फिर भी थोड़ा सा फॉर्मेट हमें चेंज करना है।
थोड़ा सही करते हैं, ठीक है, सही करते हैं। चलो 160, 140, 120, 180, 60 और 40। तो मतलब ये 7 अवार्ड 7 बच्चों को मिलेंगे। हमें बस ये बेसिकली ये टेबल लिखनी है। आपको इसमें ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, ठीक है। इसमें आपको बेसिकली डी की वैल्यू याद रखनी है, -20 रखनी है, ठीक है। समझ गए? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पेपर में आ रखा है, ठीक है ना। सो आप इसको अच्छे से नोट कीजिए और अच्छे से इसको समझ लीजिए, ठीक है। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हाय दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 कर रहे हैं। हमने 16 तक कर लिया, 17 करते हैं, ठीक है ना। 17 में क्या पूछा है, एक स्कूल है, ठीक है ना, स्टूडेंट है, उसमें प्लांटिंग ट्रीज है स्कूल में, ठीक है। एक जैसे मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। जैसे क्लास है, ठीक है, एक क्लास है और प्लांट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास को क्या करना है, 1 प्लांट करना है, सेकंड को 2 प्लांट करना है, थर्ड को 3 प्लांट करना है, फोर्थ को, समझ रहे हो ना, मतलब जो क्लास है उसको इतने प्लांट वो करना है, सो करना है, ठीक है, ग्रो करना है बेसिकली। तो अब क्या करना है हमें, बेसिकली क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि हाउ मैनी ट्रीज आर प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स, मतलब 12th तक के कितने ट्रीज प्लांट होंगे। तो हमें क्या देखना है, पहले ए देखना है, कितने सेक्शन है, 3 सेक्शन है, तो 3 सेक्शन के मतलब 3 सेक्शन है तो 3 बच्चे होंगे बेसिकली। 3 सेक्शन का हम लोग फर्स्ट टर्म हम लेंगे 3, ठीक है। आप बस ये समझिए कि फर्स्ट टर्म हम लेंगे 3। अब क्या है, अब कॉमन डिफरेंस भी हम 3 लेंगे, ठीक है। और एपी क्या बनेगी, एपी बनेगी 3, 6, 9, डॉट 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 टिल 36, समझ गए, ये हमारी एपी बनेगी। अब क्या करना है हमें, अब हमें पूछा उसने सम, तो सम कैसे निकालेंगे, सम का हमें पता नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम लोग, पहले ये इसको हम लोग n निकालते हैं, तो n कैसे निकलेगा, n निकलेगा a प्लस n-1d, ठीक है, इज इक्वल टू an। तो a क्या है हमारा 3 प्लस n-1d को ऐसे रखते हैं, तो d 3n-3 इज इक्वल टू 36, लास्ट टर्म 36 है, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, इसको ये कट जाएगा, छोड़ो, हाँ, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 आ जाएगी। तो n की वैल्यू 12 आई है, तो हम n की वैल्यू 12 पुट करेंगे, तो 12/2 है ना। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, क्या होता है इसका, एक और फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a a प्लस एल लास्ट टर्म, ठीक है। तो ये क्या हमारा, इसमें a है हमारा 3 प्लस लास्ट टर्म है 36, ठीक है, और कितना हो जाएगा 6 इंटू 39 विच इज इक्वल्स टू 234 प्लांट्स को लोग ग्रो करेंगे अपने स्कूल में, 234, ठीक है। हमारा 17 क्वेश्चन हो चुका है। 17 क्वेश्चन ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर पेपर में कभी कभी आ जाता है, ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। अब क्या है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम 18 क्वेश्चन नहीं करेंगे, 18 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 19, 20 करेंगे, ठीक है। फिर 19, 20 के बाद हम लोग 6 चैप्टर पे आ जाएंगे, क्योंकि इसकी ऑप्शनल एक्सरसाइज समझो ना, ऑप्शनल एक्सरसाइज है इसमें, वो अभी 10th में नहीं आती, 11th में ऑप्शनल एक्सरसाइज को मिशनलेस एक्सरसाइज बोलते हैं, तो वो अक्सर आ जाती हैं, ठीक है। तो हम लोग अभी 19, 20 दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देख रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 में दे रखा है 200 लॉग्स हैं, ये ऐसे है, मतलब 200, मतलब पहले ऐसे 20 है फर्स्ट रो में, फिर ऐसे 19 है, फिर ऐसे 18 है, फिर 17 है, तो एक ये पैटर्न बन रहा है, ठीक है ना। आपको ये पैटर्न याद रखना है। तो अब क्या करना है हमें थोड़ा क्वेश्चन में डीप में जाना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जनरली आ जाते हैं। तो क्या क्वेश्चन क्या बोला है उसने, बोला है कि टोटल 200 लॉग्स हैं, तो 200 लॉग्स कितने हो गए, सम हो गया, है ना। और क्या है 20 पहली बारी में, फिर 19, फिर 18, फिर 17, फिर 16, फिर ऑन, है ना। तो फिर हमारी ये एपी है, तो एपी में हम लोग ए इजिली लिख लेंगे, ए आ गया हमारा 20, डी है हमारा इसमें -1, बेसिकली हमें इसमें एन कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब आप ये थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है, और ये अच्छा क्वेश्चन है ना, तो आपको ये सीखना चाहिए, अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है।
तो अब सॉल्व करते हैं हम लोग। एस एन का फॉर्मूला लिखते हैं 200 इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 है ना, n माइनस 1 इंटू डी, वो लिखते हैं फिर अच्छा एस एन इज इक्वल टू। ठीक है, अब क्या करेंगे, एस एन की वैल्यू रख देंगे 200 इज इक्वल टू n/2, 2a क्या है 20, 40 आ गया, प्लस माइनस n लिख देंगे, माइनस n प्लस 1 है ना। तो अब क्या आएगा 200 इंटू 2 इज इक्वल टू n इंटू में 41 माइनस n। अब क्या करेंगे हम लोग, 400 इज इक्वल टू 41n माइनस n स्क्वायर, क्या कर देंगे n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये हमारी एक इक्वेशन बन गई है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ये अभी हमें आता है मिडिल टर्म स्प्लिट से, है ना। मिडिल टर्म स्प्लिट से कैसे करेंगे, पहले इसको फैक्टर निकालते हैं 400 के ऐसे फैक्टर चाहिए इसका डिफरेंस 41 है। क्या क्या होंगे, क्या क्या हो सकते हैं, 20 to 20 हो सकता है, और निकाल लेते हैं चलो, तो 200 520 210 25 51। ठीक है, तो ये हम लोग इसके फैक्टर निकाल लिए। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, तो क्या आएगा 25 लिखते हैं एक तरफ, 24 और 4 इंटू 4 16 प्लस करके देखें तो कितना आएगा, हाँ 41 आ रहा है ना। तो क्या करना है अब हमें, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर लिख लेना है, n स्क्वायर माइनस 41n है तो 25n माइनस 16n प्लस 400 है। n कॉमन लेंगे इसमें तो क्या आएगा, n माइनस 25 आ जाएगा। इसमें माइनस 16 कॉमन लेंगे, 16 कॉमन लेंगे, हाँ तो क्या आएगा, n और माइनस 16 लेंगे सॉरी, n माइनस 25। तो क्या आ गया, n की वैल्यू एक तरफ आ गई 25 और एक तरफ आ गई 16। तो अब हम दोनों की क्वाड्रेटिक दोनों की a प्लस n माइनस 1d फॉर्मूले में वैल्यू निकालेंगे, और an हमें निकालना है, बेसिकली an निकालना है। तो an कैसे निकलेगा, a प्लस n माइनस 1d, a प्लस n माइनस 1d, a क्या है हमारा 20, मैं वैल्यू रख रहा हूँ, ठीक है ना, 20 प्लस n माइनस 1d। एक पहले हम लोग 16 रखते हैं, 15 इंटू डी कितना माइनस 1, तो कितना आ जाएगा 20 माइनस 15 विच इज इक्वल टू 5। ठीक है, एक इक्वेशन तो ये है। अब दूसरी देखते हैं, ए 20 प्लस 25 इंटू 25 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। तो फिर फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया, हाउ मेनी रोज कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम 200 डॉग्स, तो 5 रोज, -5 इज रॉन्ग आंसर, तो 5 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट, विच वैल्यू इज डिपिक्टेड इन पैटर्न, कौन सी वैल्यू डिपिक्टेड हो रही है। ये बिल्कुल फालतू क्वेश्चन है, ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं। बेसिकली ये वैल्यूएबल तो है ही नहीं, ये आपका जनरल नॉलेज टेस्ट का बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको बेसिकली ऐसे क्वेश्चन देते नहीं है और हम लोग इसको सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। सो हमारा 19 क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है ना। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।